गोपीनाथ गांव के एक लड़के दीपांकर को अपने बगल के गांव की लड़की संगीता से प्यार हो जाता है। संगीता की हालत तो काफी अच्छी थी, लेकिन दीपांकर की हालत सूखे पत्ते जैसी थी। इसलिए संगीता का परिवार उनके प्यार से नाखुश था और इसलिए दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद दीपांकर शादी करके अपने घर आता है। माँ, ओ माँ, बाहर आओ, देखो मैं किसे लाया हूँ। ये क्या किया तूने बेटा? क्यों माँ, तुम्हें अपनी बहू पसंद नहीं आई? पसंद क्यों नहीं आएगी, लेकिन वो ये कितने बड़े घर की बेटी है और हमारे जैसे गरीब के घर की बहू बनकर यहाँ कैसे रह पाएगी? माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। अच्छा बहू, तुम्हारे मम्मी पापा शादी के लिए मान जाएंगे? मैंने माँ को सब बता दिया है। मैं दीपांकर के बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे माँ पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी। कुछ दिनों बाद ही अष्टमंगला है ना, तो वो मुझे लेने के लिए जरूर आएंगे। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आइए आइए, अंदर आइए। बहू, ओ बहू, देखो जरा कौन आया है। तुम्हारी माँ आई है। माँ, आप आ गई हैं? पापा नहीं आए? नहीं बेटा, वो मीरपुर के खेत में उन्हें कुछ काम था, तो मैं अकेले ही यहाँ आ गई हूँ। अच्छा बहू, तुम अपनी माँ से बात करो और मैं तब तक मुन्ना को बुला लाती हूँ। हाँ माँ। माँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ये कैसी साड़ी पहन रखी है तुमने, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? चेहरा कितना मुरझा गया है तुम्हारा। तुम्हें क्या ठीक से खाना भी नहीं देते हैं? बस साग भात खाने का मन नहीं करता है। जब से शादी हुई है, मांस मछली का नाम तक नहीं सुना मैंने। देखो बेटा, तुमने प्रेम विवाह कर लिया है, इसलिए मैं चुप रही। मैंने सब कुछ मान लिया, लेकिन एक माँ होकर मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। हमारे पास क्या नहीं है बताओ? सब कुछ तो है। तुम हमारी बेटी होकर भी ऐसी गलती कर दी तूने। तेरी ये हालत देखकर निवाला मेरे गले से कैसे उतरेगा? तो क्या करूँ माँ, बताइए। मेरी सास दूसरों के घर में काम करके जो कुछ भी कमाती है, उसी से मेरा घर परिवार चल रहा है। वो काम बहुत ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं मिल रहा। जैसे ही कोई काम मिल जाए तो हमारी सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। लेकिन बेटा, उनके दुख में तुम क्यों भागीदारी बनोगी? सुनो बेटा, तुम जमाई जी को अच्छे से समझाओ कि वो इस नरक को छोड़कर हमारे घर चले जाएं। घर जमाई बनकर रहें, वहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब माँ चुप हो जाइए, आपके दामाद आ रहे हैं। माँ, आप कब आई? और सब ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम कैसे हो बताओ? ठीक हूँ। मैं किसी काम की तलाश में गया हुआ था। बेटा, ये मिठाई का डब्बा बहू को दे दो। तेरे सासू माँ को कुछ खाने को दे दे। माँ, तुम कहाँ गई थी? मिठाई लाने में इतना समय क्यों लग गया? वो मैं दुकान चली गई थी अंडा लाने के लिए। अरे माँ, तुम अंडे क्यों लाई? सासू माँ आई है तो मीट भी ला सकती थी ना?
मेरे पास बस 20 रुपए थे तो मैं बस अंडा ले आई। अभी के लिए तो अंडे के साथ चावल खा लो। शाम को जब काम का बकाया पैसा मिल जाएगा तब मैं मीट भी ले आऊंगी बेटा। तो क्या अब मेरी सासू माँ अंडे के साथ चावल खाएगी क्या? आज वो पहली बार हमारे घर आई है। माँ तुम चाहे कुछ भी करो, कैसे भी मीट लेकर आ जाओ। मेरी सासू माँ को अंडे के साथ चावल मत देना माँ। आहा, परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो और तुम खुद ही जाकर मीट लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, मैं आपके पैसे क्यों लूंगा? माँ ने तो पैसे दिए हैं, आप अंदर जाके बैठ जाइए। ऐसे बोलने से चलेगा? वो भी तुम्हारी माँ है और मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, और माँ से पैसे लेने में शर्माता है क्या कोई? हाँ, जाओ पैसे लो और मीट लेकर आओ। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हुई हो? उदास ना बैठो तो क्या करूं? मेरी माँ चली गई और तुम्हारी माँ ने एक शब्द भी नहीं कहा। तुमसे प्यार करके, तुमसे शादी करके यहाँ आ गई तो मेरी माँ का अपमान हुआ। अब इस घर में रहने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। माँ बात क्यों नहीं करेगी? माँ दिन भर काम करती है, इसीलिए शायद सो गई होगी। तुम ये सब नहीं समझोगे। तुम तो हमेशा घर पर नहीं रहते हो ना। शादी के बाद से देख रही हूँ, माँ हमेशा मुझे नजरअंदाज करती है। क्या एक दिन में क्या कुछ ढंग से नहीं बना सकते हैं? वो सब जानबूझकर करती हैं क्योंकि तुम काम नहीं करते। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। पहले तो कभी कभी मच्छी बनती थी, लेकिन शादी के बाद वो भी नहीं बन रही। चलो ना, मेरे घर पर चलकर रहते हैं तो वहाँ पर घर जमाई बनकर रहना। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी और वहाँ सब तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। मुझे पता है, वहाँ हर कोई मेरा सम्मान करेगा। 2 दिन रुक जाओ, देखता हूँ। माँ मुझे खाना दो। हाँ बेटा, तुम खाने बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आज फिर से सब्जी चावल? हर दिन एक जैसा खाना अच्छा नहीं लगता है माँ। क्या तुम एक दिन मछली या मीट नहीं बना सकती हो माँ? तुम तो हर दिन खाने के लिए किचकिच करते रहते हो। तुम ही बताओ, दूसरों के घर में काम करके कितना पैसा मिलता है मुझे? जो भी पैसे मिलते हैं वो चावल दाल खरीदने में निकल जाता है। तुम भी अगर 1-2 दिन काम पर जाते तब कुछ पैसे आते तो मीट मछली बन सकता था, लेकिन तुम तो जाते नहीं हो। पूरा दिन तो बस घूमते रहते हो। अब तुम ही बताओ, मैं अकेले क्या करूं? तुम तो बस काम करने के लिए ही कहती हो। ठीक है, अभी अष्टमंगल में ससुराल जाकर 1 महीना रह के आया था, लेकिन उन्होंने तो कभी भी काम करने को नहीं कहा मुझसे। एक दिन भी बगैर मीट मच्छी के खाना नहीं दिया उन्होंने। यहाँ सब्जी चावल खाते खाते मेरी तो जान ही निकल जा रही है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाला। जा रहा हूँ ससुराल। ए संगीता, चलो, अब मैं वहीं घर जमाई बन के रहूंगा। अब ठीक है, चलिए। मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, मत जाओ बेटा, मत जाओ ना बेटा। जरूरत पड़ने पर भीख मांगकर तुझे मीट मछली खिलाऊंगी। अगर तुम चले गए तो मेरी जिंदगी सूनी पड़ जाएगी। फालतू बको मत, छोड़ो मुझे। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मत जाओ मुझे छोड़कर। माँ क्या कर रही है? अरे बाप रे, आप दोनों आए हो? कैसी हो माँ? अच्छी हूँ। चलो तुम लोग अंदर चलकर बैठो। ए जी, कहाँ गए जी? जरा देखिए, बेटी दामाद आए हैं। जरा जाकर बकरे का मीट लेकर आइए जी।
ठीक है, ले आऊँगा। और बेटा, घर पे सब ठीक है ना? नहीं, मतलब मैं माँ के साथ यहाँ झगड़ा करके हमेशा के लिए घर छोड़ आया हूँ। अब से मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। साथ में? तो जब रहना ही है तो खामखा बाजार जाके मीट लाने से अच्छा यहीं सामने से पोल्ट्री लेकर आता हूँ। ए मोमिता, तू यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? तेरे दीदी को अंदर ले जाकर बैठने को बोल। ठीक है माँ। जीजा जी आइए। ये रोटी खाकर अपने ससुर को खेत जाकर खाना दे आओ। आज बहुत देर हो गई। माँ, मैं तो तेल और मिर्च के साथ रोटी नहीं खा सकता। तुम कैसे घर के लड़के हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी माँ घर घर जाकर काम करती है और बेटा बड़ी बड़ी बातें। जाओ खाना खाकर ससुर जी को खाना देकर आओ, जाओ। अरे दीपांकर, कहाँ जा रहा है? ससुर जी खेत गए हैं तो उन्हें खाना देने जा रहा हूँ। शर्म नाम की चीज़ भी है? अपना घर छोड़ के यहाँ ससुर का खाना पहुँचा रहा है। अगर शर्म होती तो घर जमाई बन के थोड़ी न रहता। ऐसे लोगों को ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं। चल राजा चल। बाबा, खाना लेकर आया हूँ, खा लीजिए। ठीक है, मैं खा रहा हूँ। तब तक तुम यहाँ आकर खुदाई कर दो बेटा। बाबा, मुझे खुदाई नहीं आती है। बैठे बैठे खा सकते हो तो जाओ खुदाई शुरू करो, सब हो जाएगा। मैं घर जा रहा हूँ। खेत का काम पूरा करके ही घर जाना, ठीक है ना? सुनाई दिया? सुन रही हो? मुझे तेज बुखार है, कोई दवाई लाकर दो ना। ओह, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं अभी सीरियल देख रही हूँ। जाओ जाकर सो जाओ। पापा बाजार गए हुए, अभी फोन कर देती हूँ। वो आते समय वहाँ से दवाई ले आएंगे। हाँ ठीक है। ये ले बेटी, तूने फोन करके पकोड़े लाने के लिए कहा था ना, ये ले पकोड़े। बाबा, आप मेरी दवाई लेकर आए हैं क्या? क्यों, तुम्हें अब क्या हो गया? क्यों, इसने कुछ कहा नहीं। मुझे बहुत तेज बुखार है। यह सब कुछ नहीं है। शुरू में जब काम करते हैं तो ऐसा बुखार आता रहता है। कल खेत में जाने से सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाकर सो जाओ। माँ, मुझे थोड़ा पानी पिला दो माँ। मैं अब नहीं बचूंगा माँ। नहीं, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रुक सकता। अब कैसे भी करके मुझे अपनी माँ के पास जाना ही पड़ेगा। माँ, बेटा क्या हुआ तुझे? बेटा आंखें खोल, क्या हो गया तुझे? तुम ऐसे कैसे हो गए? हुआ क्या है? कुछ तो बता।
हे भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दे। बेटा बेटा उठ जा, आंखें खोल। मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। अपनी आंखें खोल, कुछ तो बोल बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे तुम कैसे लड़के हो, बिना बताए आ गए। सुबह उठकर तुम्हें कितना ढूंढ रहे हैं पता है? आप मुझे सुबह से ढूंढ रहे हैं? वो तो अच्छा हुआ कि कल रात मैं अपनी माँ के पास आ गया, वरना मुझे इतना तेज़ बुखार आ था कि क्या ही बताऊँ। आहा, अच्छा तो तुम्हें इतना बुखार था तो तुमने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? कौन माँ? मैं तो पिछले 3 महीने से ही आप ही के घर में था और इतने में आप सबके लिए बोझ बन गया था। ये देखिए, ये है मेरी माँ, जिसने पिछले 25 साल से खुद ना खाकर मुझे खिलाया, बड़ा किया, लेकिन मुझे कभी बोझ नहीं समझा। माँ तुम्हें छोड़ना मेरी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ। ये सब नौटंकी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। ए, चलो मेरे साथ चलो। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति के साथ ही यहीं रहूंगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए ना।